नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिजजीत आनंद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए, और राज्यपाल से मिलने के बाद चिराग पासवान आप बाहर निकल चुके हैं। इनके पास 10 सूत्री मांगों की एक लिस्ट थी और इस लिस्ट के तहत ही वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। चलिए सुनते हैं क्या उनकी मांगें थी और इस मांग के ऊपर राज्यपाल ने क्या कुछ आश्वासन दिया है चिराग पासवान को। मैं बता दूं, चिराग पासवान वर्तमान में जमुई से सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। चलिए सुनते हैं क्या कुछ आश्वासन मिला है राज्यपाल से 10 सूत्री मांगों को लेकर चिराग पासवान को। आज महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात हुई और आज जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा किसानों के ज्वलंत विषय को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाने का कार्य किया गया। उन्हीं मांगों की एक प्रतिलिपि लेकर आज हम लोग की मुलाकात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात महामहिम राज्यपाल जी से हुई, जिसमें उनको अवगत कराया गया कि किस तरीके से बिहार के किसान आज त्राही त्राही कर रहे हैं, किस तरीके से उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भैया, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, एक बड़ी आबादी बिहार की कृषि के ऊपर आधारित है और किसानों की एक बड़ी जनसंख्या है जिनकी आवाज़ को सुनना राज्य सरकार के लिए ज़रूरी है। पर क्योंकि राज्य सरकार आँख कान बंद कर कर बैठी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज बिहार के किसान हाशिए पर पहुंच गए हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो कि दशकों से चलती आ रही है, और मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर आज यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं बता सकता हूं कि आज से महीना डेढ़ महीने के बाद फिर बिहार पानी में डूबेगा, फिर बिहार में बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी अपना ओढ़न खटोला निकालेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, बोलेंगे पानी आ गया और उसके बाद शांत होकर बैठ जाएंगे। पर उससे जो किसानों को जो नुकसान होता है, जो फसल को जो नुकसान होता है, उस पर स्थायी समाधान की बात कौन कर रहा है? आधा बिहार जहां बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा बिहार सुखाड़ से प्रभावित रहता है। हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से निरंतरता में राज्य सरकार को लिखित रूप में ये सुझाव दिया है कि भैया, नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना चाहिए। आप जब तक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स आप नहीं करेंगे, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो सिल्टिंग की समस्या है, खाद की जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में, जिसकी परेशानी की मार बिहार का किसान झेल रहा है, जिस तरीके से काला बाजारी खाद की हो रही है, औने पौने दामों में जिस तरीके से इन्फ्लेमेट करके खाद उसको ब्लैक मार्केट के द्वारा मुहैया हो रहा है, तो ये तमाम ऐसे विषय हैं किसानों से जुड़े हुए, जिसको क्रमबद्ध तरीके से आप सबके समक्ष भी उसकी एक प्रतिलिपि दी जाएगी, जिसको हम लोगों ने महामहिम जी के सामने रखा और उनसे ये आग्रह किया, क्योंकि ये समय फिर से एक ऐसा समय है, महीने भर डेढ़ महीने के भीतर बरसात शुरू हो जाएगी, बाढ़ का पानी कटाव के माध्यम से गांव-गांव घरों में घुसने लग जाएगा। तो ज़रूरी है समय रहते इन तमाम विषयों के ऊपर चिंतन कर सही फैसला लेना। तो इसी क्रम में, क्योंकि राज्य सरकार को कहने का कोई औचित्य बचा नहीं, क्योंकि सरकारें सुनती नहीं है हमारे बिहार की, तो इसीलिए महामहिम जी पर विश्वास है कि कम से कम वो अपने माध्यम से उचित कदम इस दिशा में उठाएंगे और किसानों की समस्या का समाधान। देखिए, उन्होंने गंभीरता से, और हमारे तमाम जितने नेता हम लोग के साथ गए, तमाम नेताओं ने अपनी बातों को प्रमुखता से उनके समक्ष रखा। हर एक की बात को उन्होंने गंभीरता से सुना। खुद महामहिम जिस गरीब परिवार से आते हैं, जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, तो वो यकीनन इन तमाम समस्याओं को वो खुद भी जानते हैं। उन्होंने खुद भी इंटरवीन करके इस समस्या के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से भी बातों को रखा। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में ज़रूर कुछ कदम उठाया जाएगा। भाई, घोटाले तो कहाँ नहीं हुए हैं बिहार में, और बिहार में अफसोस इस बात का है कि योजनाएं कहीं ना कहीं जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कम और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की दृष्टि की सोच रखती हुई ज़्यादा बनाई जाती हैं। सात निश्चय मैंने बार मैंने कहा है कि शायद बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना होगी अगर उसकी जांच कराई जाए। आज आप जाकर देख लीजिए भाई, नली गली के नाम पर जिस तरीके से सड़कें खोद के रखी हुई हैं, पाइप टैंकियां ऐसी लगाई जाती हैं कि भैया फटी पड़ी रहती हैं वहाँ पर। तो ये तमाम जितनी भी योजनाएं बिहार में बनती हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की देन तो चढ़ती हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है
कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।